का कथन यह था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये मैट्रिक का परीक्षा में 5 नंबर में पूछता है, वो सबसे VVI क्वेश्चन है। याद रखना सभी स्टूडेंट को याद रखना है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ढेर स्टूडेंट के मतलब कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि सर मतलब क्वेश्चन पूछता है कैसे। तो देखिए हम इस पर भी चर्चा कर देते हैं कि थेल्स पर में पूछता है कैसे। कभी कभी कथन दे देता है, कथन के अनुसार बनाने के लिए दे देता है कि कथन यानी डायरेक्ट वहां आंसर मतलब क्वेश्चन में दे रहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये नहीं हो रहा है जो लिखा है ना AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो हम कथन से समझेंगे, जब कथन से जब लिखा रहेगा तो तुरंत समझेंगे कि ओहो कि थेल्स प्रमेय का कथन है, यानी थेल्स जी ने कहा था, यानी कथन था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखिए अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, यानी मतलब कोई त्रिभुज में, तो पहले सबसे पहले त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। त्रिभुज नाम देते हैं, एक त्रिभुज का चित्र बनाए। इस त्रिभुज में जब चित्र बनाए तो सबको नाम दे दिए ABC। अब BC के समांतर हम DE एक रेखा खींचे हैं। जैसे हम DE एक रेखा खींचे हैं यानी समांतर BC के समांतर, तो देखिए दो रेखा को विभाजित कर रही है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा क्या, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को यानी इसको अलावा यानी अन्य दो भुजा कौन है, ये दोनों, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करती है कि मतलब कुछ AD बटा BD, AD बटा BD यानी AD बटा BD और AE बटा EC, यानी ये तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, तो हल माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि यानी एक भुजा को समांतर रेखा खींची जाए, यानी दिया है यानी BC को समांतर हम रेखा खींचे हैं, क्या DE क्वेश्चन के अनुसार खींचे हैं। अब माना कि ABC एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज है। अब दिया है BC के समांतर DE क्वेश्चन के अनुसार। अब चलेंगे इसका मतलब रचना निकालेंगे। अब रचना में जब चलते हैं तो सबसे पहले B को E से मिलाइए और D को C से मिलाइए, और लिखते चलेंगे रचना में B को E से तथा C को D से मिलाया, और अब चलिए AB पर एक लंब खींचते हैं। तो AB पर एक लंब खींचे हैं और AC पर एक लंब खींचते हैं। अभी दोनों को नाम देते हैं N और M, और अब लिख देंगे भी कि EN लंब AB पर खींचा, EN लंब AB पर खींचा, तथा DM लंब को ऐसे सूचित करते हैं, DM लंब AC पर खींचा गया। चलिए हमारा रचना बनके तैयार हो गया। अब फिर से इसको दोबारा समझेंगे। B को E से तथा C को D से मिलाया और EN लंब AB पर खींचा तथा DM लंब AC पर खींचा।
अब देखिए बी को ई से, तो बी को ई से तथा सी को डी से, तो सी को डी से मिलाया, तो मिला दिया। और ई एन लंब ए बी पर खींचा, यानी देखिए ई एन जो लंब है ए बी पर लंब है, तो ई एन लंब ए बी पर खींचा तथा डी एम लंब ए सी पर खींचा, डी एम लंब यानी इस पर खींचा, ई वाला भुजा पर, ए सी वाला भुजा पर, ए सी पर खींचा। अब चलेंगे प्रमाण से। प्रमाण में सबसे पहले चलेंगे ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर। आप चलेंगे त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब चले हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज समझिए कौन कौन त्रिभुज चल रहे हैं, ए डी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब चलेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल जो ऐसे बना हुआ है त्रिभुज, ऐसे देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, डी ई बी, यानी ये वाला त्रिभुज पर चल रहा है, ये वाला त्रिभुज पर, जो ये वाला त्रिभुज है वो वाला पर चल रहा है बी डी ई का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल चल रहे हैं। तो जब क्षेत्रफल निकाल दें तो इसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे, तो जब एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाएगा कोष्ठ में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो बराबर के मतलब उधर जब बराबर की ई पट्टी क्षेत्रफल है, एक ऊ पट्टी क्षेत्रफल है, जब एरिया में बदल देंगे तो बट्टा में हो जाएगा एरिया, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो गया। अब चलिए जब क्षेत्रफल हो गया तो हम पहले सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, फिर हम लिख दिए हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज यानी एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल से जब चलेंगे, इधर देखिए इधर लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, तो पहले 1/2 है तो 1/2 गुने, अब देखिए आधार कह रहा है आधार, तो आधार इसमें देखिए ए डी ई, यानी फिगर को एकदम अच्छा समझना, फिगर को समझ जाइएगा ना, ये मतलब मैथ ज्यादा भारी नहीं है। ए डी ई, जब ए डी ई का क्षेत्रफल चल रहे हैं इसमें आधार समझना है कि आधार कौन है, तो यानी देखिए ए डी ई, और देखना है कि लंब किस पर है, तो लंब देखिए ई भुजा पर भी है और ई भुजा पर है, तो हम ई भुजा से नहीं चलेंगे, कहा कि हमको नीचे त्रिभुज में देले है, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जब चल रहे थे तो देखिए कौन भुजा से रिलेटेड है, ई वाला भुजा से, यानी ई वाला जब भुजा से मतलब रिलेटेड है तो ऊपरे वाला भी यही भुजा से होना चाहिए, यानी जब ई वाला भुजा से देखेंगे तो ई पर लंब कौन है, ई एन, यानी लिखेंगे आधार ई एन लंब है, तो जिस पर लंब रहता है वही ना आधार रहता है, तो आधार कौन हुआ ए डी गुने। अब देखना है कि ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल में सूत्र के अनुसार चलेंगे तो ऊंचाई खोजना है, तो ऊंचाई कौन होता है त्रिभुज में, जो लंब रहता है वो ऊंचाई रहता है, तो ई एन बट्टा होता बट्टा। अब त्रिभुज चलेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल से, बी डी ई का क्षेत्रफल से, तो 1/2 रहता है 1/2 गुने, अब इसमें भी आधार चलना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इसमें कौन है देखना है। अब समझना कि लंब किस पर था, यानी ई वाला भुजा पर, जब लंब ई वाला भुजा पर था तो सबके लिए लंब ना है, बी डी के लिए भी लंब है और ए डी के लिए भी लंब है, तो जब लंब इस पर है यही ना आधार हुआ, यानी बी डी गुने लंब, तो लंब तो हम सेम हुआ ही, जो ऊपर वाला में लंब था वह यही में हुआ लंब। अब इसको कैंसिल करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, बराबर में बच गया क्या ए डी बट्टा बी डी। अब देखिए पहला जो हमारा था ए डी बट्टा बी डी वो निकल चुका है।
अब दूसरा को खाली आपको सिद्ध करना है, ए बटा इसी को। आज यानी पुनः चलेंगे फिर से प्रमाण। अब फिर जब पुनः चल रहे हैं तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ऊपर वाला तो सेम रहेगा। क्या कि देखिए इस पर जब ई वाला भुजा को तो यानी कंफर्म हो गया कि ई भुजा को हम समझ गए हैं अच्छा से। तब ई वाला भुजा को समझेंगे यानी एडी बटा बीडी हमको सिद्ध हो गया। तो हमको ए बटा इसी को ना सिद्ध करना है, तो यही भुजा से ना चलेंगे। तो जब ई भुजा से चलेंगे तो पहले ऊपरे वाला एक त्रिभुज लेंगे, तो ऊपरे वाला त्रिभुज हम सेम रहेगा जो पहले था उस पहले का में। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब चलेंगे पहले मतलब इसका पहले चले थे बी डी ई का क्षेत्रफल से, तब इससे नहीं चलेंगे। यानी अब ई वाला भुजा से रिलेटेड वाला मतलब त्रिभुज से चलेंगे। तो ई वाला भुजा से रिलेटेड कौन त्रिभुज है, यानी देखना सी डी ई, यानी त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हो गया, तब इसको फिर एरिया में चेंज करना। एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बट्टा सी डी ई का क्षेत्रफल से जब एरिया में चेंज करेंगे तो एरिया त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब इधर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल से चलेंगे तो ऊपर देखिए यानी क्षेत्रफल चल रहे हैं 1/2 है, 1/2 लिख दें। ऊपर हल्का के चल रहे हैं, ऊपर हल्का यानी त्रिभुज के 1/2 गुने आधार। तो आधार इसमें कौन हुआ, यानी पहले इसमें था ये आधार, यानी इस पर लंब था तो यही ना आधार था। अब इस पर लंब है, तो जब इस पर लंब है तो यही आधार हुआ। तो ए गुने ए ई गुने, अब जब गुने तो ऊंचाई अब है यानी सूत्र के अनुसार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई में मतलब जब ऊंचाई चलेंगे तो ऊंचाई कौन होता है, जो लंब रहता है लंबवत रहता है वही ना। तो लंबवत इस पर कौन है डी एम, तो डी एम बट्टा है था बट्टा। अब एरिया त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल चल रहे हैं, सी डी ई का क्षेत्रफल से सी डी ई का क्षेत्रफल से चल रहे हैं तो 1/2 इसमें भी होगा। अब इसमें देखना है कि आधार इन सूत्र के अनुसार आधार, तो आधार इस पर कौन है सी डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए इस पर जो लंब है ये लंब इस पर ई भुजा के लिए भी हुआ और ई वाला भुजा के लिए लंब वही हुआ। तो यानी लंब जिस पर हुआ तो वही ना आधार हुआ। यानी इस पर जब ई वाला त्रिभुज चल रहे हैं यानी आधार कौन हुआ ई सी, ई सी गुने। अब जब आधार हुआ वो हुआ तो ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इसमें देखो यानी ऊंचाई जो लंबवत रहता है वही ना, यानी डी एम, देखो डी एम ऊंचाई हुआ तो डी एम। अब इसको कैंसिल करेंगे, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच गया हमको ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। अब देखिए पहला जो हमको था उसी दुखों के आ गया था, देखो यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो दोबारा में सिद्ध करके हम लाए हैं ए बटा इसी को इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इतना भी लिख के छोड़ देगा ना विद्यार्थी, इतना पर आंसर भी यानी मतलब नंबर मिल जाता है। लेकिन इसमें और कुछ प्रक्रिया है वो समझेंगे। यानी देखना है कि त्रिभुज जब ऊपर वाला चल रहे थे तो ऊपर वाला में त्रिभुज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ऊपर वाले जब त्रिभुज में ई भी में भी है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी और इसमें भी है ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी और इसमें भी। तो पहले का को हमको तो सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम चलेंगे यानी अब नीचलका में जब त्रिभुज में चल रहे हैं तो देखो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल चल रहे हैं। तो देखो एक ही आधार पर आधारित है दोनों त्रिभुज, जब एक ही आधार पर जब दोनों त्रिभुज आधारित है तो हम लिखेंगे यहाँ, इसीलिए चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर
होती है। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसीलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC। हमको सिद्ध होके आ गया, लिख देंगे अंत में प्रूफ्ड। यही ना सिद्ध करना था, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब हमको सिद्ध होके आ गया, इसको अंत में लिख देंगे प्रूफ्ड। अब देखो विद्यार्थी,